विश्व व्यापार संगठन यानी कि 164 देशों से मिलकर बना हुआ है एक ऐसा संगठन जो इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले व्यापार में वाद विवाद या अन्य प्रकार की समस्याएं जो उत्पन्न होती है उसका समाधान करने के लिए एक ऐसे संगठन की स्थापना की गई है जिसको हम विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, जिसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1995 को हुई थी। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कैसे हुई है और आखिर में गैट क्या है और विश्व व्यापार संगठन और गैट में क्या संबंध है। आई होप दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप। DSR सक्सेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम विश्व व्यापार संगठन के हेडक्वार्टर की बात करें, विश्व व्यापार संगठन का जो हेडक्वार्टर है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 से लेकर लगातार आज तक सभी समस्याओं का समाधान करता आ रहा है जो कि विश्व व्यापार यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले व्यापार में उत्पन्न होती है और जो विकासशील देश है उनको यह ट्रेनिंग देने का भी काम करता है। विश्व व्यापार संगठन से पहले गैट इन सभी समस्याओं को, इन सभी जो विवाद होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इनको संभालने का काम करता था। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे विश्व व्यापार संगठन के बारे में और इसको हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर में विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्या है और इसकी स्थापना कैसे हुई थी और आखिर में गैट क्या चीज़ है, जिससे कि अगर आप किसी एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। और वैसे भी अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ता है। और समाज में क्या है कि अगर ज्ञान होगा तभी जा कर के हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी हम बात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के बारे में। अभी फ़िलहाल की बात करें तो 164 देश यानी कि 164 जो देश है वो इसके सदस्य है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। और अगर इंटरनेशनल लेवल पर एक 164 जो सदस्य है इसके उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, यानी कि जो व्यापार होता है इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ पर उनको समस्या का सामना करना पड़ता है, कोई भी किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता है तो विश्व व्यापार संगठन उसको देखता है और मैनेज करता है और उसको पूरी तरीके से सॉल्व करता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से पहले गैट यानी कि जो कि एक एग्रीमेंट था वह सभी कार्य करता था जो आज विश्व व्यापार संगठन कर रहा है। गैट की अगर हम बात करें यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो गैट है वह कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था नहीं थी, वह सिर्फ एक एग्रीमेंट था जो कि 23 सदस्य देशों द्वारा बनाया गया एक ऐसा एग्रीमेंट था जिस पर सभी के साइन थे। और अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार में कोई भी वाद विवाद कोई समस्या होती थी तो उस एग्रीमेंट के तहत ही उसका सोल्यूशन होता था, वह सोल्व किया जाता था। गैट को इसलिए बनाया गया था जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले व्यापार को प्रमोट किया जा सके और ट्रेड में लगने वाले टैक्स को कम किया जा सके। गैट की स्थापना की अगर हम बात करें तो यह 30 अक्टूबर 1947 को बनाया गया था, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित था। दोस्तों अगर हम गैट की बात करें तो यह प्रकाश में तब आया 1 जनवरी 1948 को यह सामने आया। तब से जाकर के जो 23 सदस्य देश थे जिन्होंने इस पर एग्रीमेंट पर साइन किए थे, तभी से यह कार्य करना इसने स्टार्ट किया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गैट को हटाकर की गई थी। अगर हम जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी जो स्थापना थी उसकी प्रक्रिया को हम समझने की कोशिश करें तो जो गैट है उसके जो 23 सदस्य देश थे उनके बीच 8 प्रकार की वार्ता हुई, 8 तरीके से उनकी वार्ता हुई, जिसमें 8वीं जो वार्ता हुई, 8वीं जो मीटिंग हुई थी उसको उरुग्वे वार्ता के नाम से जाना जाता है। जिसमें उरुग्वे वार्ता के दौरान जो गैट के महानिदेशक थे जिनका नाम था आर्थर डंकल, जिन्होंने एक प्रस्ताव जारी किया था जिसको डंकल मसौदा के नाम से भी जाना जाता है। इस 8वीं वार्ता के बाद से ही जो WTO है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई, ये सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जिसको हम आज विश्व व्यापार संगठन के रूप में देखते हैं। वर्तमान में अगर हम इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो वह 164 है, यानी कि 164 कंट्री जो है वह विश्व व्यापार संगठन के मेंबर है।
आज के समय में इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले वाद विवाद, किसी भी प्रकार की समस्या हो जो व्यापार से रिलेटेड हो, उसको विश्व व्यापार संगठन बहुत ही अच्छे से देखता है। और साथ ही साथ विश्व व्यापार संगठन जो कि विकासशील देश है, उनके व्यापार पर भी अच्छे से निगरानी रखता है और उनको भली भांति तकनीकी रूप से एक ट्रेनिंग भी प्रदान करता है, जिससे कि वह आगे बढ़ सके। आज के समय में व्यापार से रिलेटेड जो कि इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी प्रकार से, या वह टैक्स से रिलेटेड या किसी भी प्रकार के रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, तो विश्व व्यापार संगठन उस पर निगरानी रखता है, उसको सॉल्व करता है। विश्व व्यापार संगठन के जितने भी सदस्य देश हैं, जो कि मैंने आपको भी बताया 164, उनको सभी को सब्सिडी प्रदान करता है। जो विश्व व्यापार संगठन द्वारा अपने सदस्य देशों को सब्सिडी दी जाती है, हम कुछ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हम बात करें ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के बारे में, तो विश्व व्यापार संगठन अपने सदस्य देशों को यह सब्सिडी इसलिए देता है जिससे कि वह अपने यहाँ पर अपने देश में पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्रकार के कार्यक्रम चलाकर, जिससे कि पर्यावरण का वो संरक्षण कर सके, पर्यावरण को बचा सके, यानी कि आपदाओं से, और कोई भी अगर आपदा आती है तो उससे वह राहत ले सके। इस प्रकार से जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है वह विश्व व्यापार संगठन अपने सदस्य देशों को देता है। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए और अन्य प्रकार की आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करता है। और इसके बाद अगर हम ब्लू बॉक्स सब्सिडी की बात करें, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है और इसके अंतर्गत सरकार जो है वो कृषकों को ये जो सब्सिडी है वह प्रदान करती है, आर्थिक जो सहायता प्रदान करती है अपने कृषि से रिलेटेड कार्यों के लिए। और अगर हम एक और सब्सिडी यानी कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी की बात करें, तो इसके अंतर्गत भी विश्व व्यापार संगठन है जो वह सरकारों को उनके कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य के का निर्धारण करने और उनके उत्पाद है जो उनकी मात्रा के आधार पर कुछ प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता कुछ प्रदान करता है। दोस्तों मैंने आपको सिर्फ 3 प्रकार की जो सब्सिडी है उसके बारे में बताया, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी और एक मैंने बताया ब्लू बॉक्स सब्सिडी। जिसमें कि दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको बताया था ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, जैसे कि नाम से ही है दिख रहा है कि जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है वह पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए, अन्य कार्यक्रम चलाने के लिए, या फिर जो आपदा अगर आप कोई फेस करते हैं तो उसके राहत के लिए, और जो अनुसंधान यानी किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके लिए जो आर्थिक तौर पर जो एक मदद दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, वही ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है। इसके बाद दोस्तों मैंने एम्बर बॉक्स सब्सिडी आपको बताया था, जिसमें कि जिसके अंतर्गत सरकार को यह इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपके जो कृषि उत्पाद है उसमें समर्थन मूल्य का जो निर्धारण करने के लिए, और जो उत्पाद है यानी कि जो कृषि उत्पाद है आपके पास में, उनकी मात्रा के आधार पर ही व्यक्ति को यानी कि सरकार को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा दी जाती है, जिसको हम एम्बर बॉक्स सब्सिडी के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों ये था गैट और विश्व व्यापार संगठन। आई होप आपको जो ये विश्व व्यापार संगठन है, ये छोटी सी जो टॉपिक था हमारा, वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो किसी भी प्रकार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए DSR सक्सेस।